शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारे प्रारंभ के 3 अध्याय समाप्त कर लिए हैं। आज आते हैं हमारे चतुर्थ अध्याय पे, तो देख लेते हैं। आज दिनांक 2/5/2020, कक्षा 8, विषय संस्कृत, चतुर्थ पाठ, प्रकरण सदैव पुरतो निधेहि चरणम। बच्चों, संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ का आज हम अध्यापन करेंगे, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी सदैव हमेशा, पुरतो यानी बढ़ाते चलो, चरणों को आगे बढ़ाते रहो, मतलब सदैव आगे बढ़ते रहो नामक पाठ का हम अध्यापन करेंगे। बच्चों, यह एक गीत है जिसके कवि श्रीधर वर्णेकर महोदय जी हैं। ये एक राष्ट्र कवि हैं, इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है। प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आते हैं पुस्तक की सहायता से आगे बढ़ते हैं। बच्चों, देख लेते हैं चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है, शुरुआत में हमने कवि के बारे में चर्चा कर लिया है, तो सीधे कविता पर आते हैं। बच्चों, एक चीज बता दूं, यहाँ लोट विधिलिंग प्रयोग, यानी लोट का अर्थ होता है कि आज्ञार्थक शब्दों का, और विधिलिंग यानी विधिलिंग पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, चाहिए और आज्ञार्थक के संदर्भ में वाक्यों का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं, चल चल पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है, चल चल यानी चलो चलो, पुरतो का अर्थ होता है आगे, निधेहि का अर्थ होता है रखो, चरणम यानी कदम, अपने कदमों को आगे रखो, यानी हमेशा आगे बढ़ते चलो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम संदेश है, आवाहन किया जा रहा है, सैनिकों के लिए है, देशभक्तों के लिए है कि सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए और हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि यानी पर्वत और शिखरे यानी पहाड़ की चोटियों पर, शिखरे यानी पर या में, यहाँ अधिकरण है, अधिकरण कारक है, देख लेंगे। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पहाड़ की चोटियों पर, ननु यानी निश्चित रूप से, निश्चय ही पहाड़ के चोटियों पर, निज निकेतनम, निज का अर्थ होता है अपना, और निकेतन यानी घर, निश्चय ही हमारा घर जो है वो पहाड़ों पर है। कहाँ है भाई? जो सुरक्षा कर्मी है, देश की रक्षा करने वाले सेनानी हैं, उनकी कहीं भी ड्यूटी लग जाती है, तो सैनिकों को आधारित करके ये कविता लिखी गई है, देश के रक्षकों को, कि निश्चित रूप से पहाड़ के जो ऊंची ऊंची जो पहाड़ की चोटियां हैं, वही हमारा घर है। विनय यानम नगारोहणम, विनय का अर्थ होता है बिना ही, विनय यानी विना धन एव, यहाँ पर संधि है, विनय बिना धन एव। ठीक है बच्चों, वृद्धि संधि है। विनय यानम नगारोहणम, बिना ही यान के, बिना किसी सवारी के, नग यानी पहाड़ों का, आरोहणम यानी चढ़ाई, बिना किसी यान के, बिना किसी सहारे के हमें पर्वतों की चढ़ाई करनी है, क्योंकि ये पहाड़ की चोटियां ही हमारा घर है। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं, कोई माध्यम नहीं हमें, लेकिन फिर भी इन पहाड़ों पर चढ़ाई करना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम यानी जो अपना बल है, अपनी शक्ति है, स्वकीयम वही अपनी शक्ति ही, अपना बल ही साधन है। भवति साधनम, भवति का मतलब है, और साधनम जो हमारे अंदर शक्ति निहित है, वही हमारा साधन है, वही हमारा यान है, और इसी के माध्यम से हमें पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करनी है। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा अपने कदमों को, अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए चलते रहना चाहिए। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों क्या कहा गया है, ये कविता है यानी पद्य है। पथि पाषाणा विषमाह प्रखराह, पथि यानी मार्ग में, पाषाणा यानी पत्थर,
पर्वत, विषमाह यानी असामान्य, प्रखराह यानी पत्थर, प्रखराह यानी पत्थर, यानी ये जो पाषाण के मार्ग हैं, ये जो पथरीले मार्ग हैं, उसमें विषम यानी असामान्य, प्रखराह तरह तरह के पत्थर बिछे हुए हैं जो नुकीले हैं। प्रखराह का अर्थ होता है, प्रखर यानी नुकीले हैं, तीव्र हैं, पैरों में गड़ने वाले हैं, धंसने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हिंस्राह पशवः परितो घोराह, हिंस्राह पशु यानी हिंसक पशु भी हैं इन जंगली पहाड़ी रास्तों में। परितो घोराह यानी चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु भी हैं। क्या क्या है मार्ग में? कठिन मार्ग है, ऊपर से नुकीले कंकड़ पत्थर भरे मार्ग हैं। इतना ही नहीं, हिंसक पशुओं से भरा पड़ा हुआ है ये भयंकर मार्ग। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि का मतलब होता है जबकि, यद्यपि यानी फिर भी, ठीक है, जबकि हमें जाना है, भले ही सुदुष्करम अत्यंत मार्ग है, फिर भी हमें गमनम यानी जाना है, आगे जाना ही है, निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, भले ही मार्ग कठिन है तो क्या, हमें आगे बढ़ना ही है और हमें कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए ही चलना चाहिए। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जही ही भीतिम, भीतिम का अर्थ होता है भय, डर, और जही ही का अर्थ होता है छोड़ दो। बेटा मैंने शुरू में ही बताया लोट लकार है, यानी आज्ञार्थक वाक्यों का लेखन किया है कवि ने, इसमें आज्ञा भरा है, जैसे हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, सैनिकों को आज्ञा दे रहे हैं सैनिक, ठीक है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, भीतिम यानी भय को छोड़कर, जही ही यानी छोड़ दो, डरना छोड़कर, भज भज शक्तिम, यदि मार्ग में तुम्हें किसी भी वस्तु से, किसी जानवर से अगर लगता है कि तुम्हें भय लग रहा है, तो उस भय को तुरंत ही छोड़ दो, उस भय को दूर भगा दो, भज भज शक्तिम, और अपने अंदर निहित शक्ति को भजो। सोचो कि तुम बहुत शक्तिमान हो, बहुत ही बलवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी प्रकार के भय का त्याग कर दो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेहि राष्ट्रे यानी तथा अनुरक्तिम, अनुरक्तिम का मतलब होता है प्रेम या स्नेह, राष्ट्र यानी देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करना है, इसलिए सारे भय का त्याग करके याद करो कि तुम्हें अपने देश से बहुत प्रेम है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, तुम अपने ध्येय यानी अपने उद्देश्य का स्मरण करो, कुरु कुरु बार बार अपने ध्येय का स्मरण करो कि हमें डरना नहीं है, सदैव आगे बढ़ते जाना है, देश की रक्षा करना है, और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और सदैव हमेशा अपने कदमों को, अपने चरणों को आगे बढ़ाते हुए देश के रक्षार्थ आगे बढ़ते चलो। बच्चों इस प्रकार से हमारी ये कविता यहाँ समाप्त होती है। आते हैं पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को देख लेते हैं। तो बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पुरतो का अर्थ होता है आगे, निधेहि यानी रखो, निज निकेतनम का अर्थ होता है अपना घर, नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, पथि अर्थात मार्ग में, प्रखराह यानी तीक्ष्ण या नुकीले, परितो का अर्थ होता है चारों ओर, विषमाह यानी असामान्य, हिंसाह यानी हिंसक, घोराह यानी भयानक, जहीही का अर्थ होता है छोड़ दो, विधेहि यानी करो, अनुरक्तिम यानी प्रेम स्नेह, ठीक है, अनुरक्तिम का अर्थ होता है प्रेम अथवा स्नेह, सततम यानी लगातार, ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य। बच्चों देख लीजिए। बच्चों इस प्रकार आज हमारा ये जो चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निधेहि चरणम नामक कविता समाप्त होती है। पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य यानी प्रश्न उत्तर पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।